हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस नंबर बड़ा करते हैं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के है। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। स्टार्ट है 26 प्रश्न से GS। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है। आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम आयोडाइड होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा होता है? 29 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्किन कहलाता है। नेक्स्ट 31। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? 32 का आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है। पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 33 का आंसर हो जाएगा बी, बाघों के लिए है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाते हैं? वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा का कैंसर अवसर बढ़ जाएंगे? 34 का आंसर ए, ओजोन की गैस के कारण। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है। भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावना वाला है? भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित वाला है? 35 का आंसर ए, सौर शक्ति है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? 36 का आंसर डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य? कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने की खतरा है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 37 का आंसर हो जाएगा डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें देख जो सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव केरल में है। 38 प्रश्न है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? 38 का आंसर होगा ए, देवकी नंदन खत्री हैं। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाए जाते हैं? 39 का आंसर होगा सी, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाए जाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को। नेक्स्ट 40। यूरोपीय संसद के मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद के मुख्यालय कहाँ है? 41 का आंसर होगा डी, लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहित सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहित सुमेलित नहीं है? 41 का आंसर होगा बी, साबक इराक, जो कि गलत है। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। मिस्र की गुप्तचर संस्था मुखबरात है, जापान के नाइचो है। और साबक जो है ईरान की गुप्तचर संस्था, इराक के नहीं है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक शेर है? निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक शेर है? 42 के आंसर होगा सी, नीदरलैंड के। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किए थे?
43 के आंसर होगा ए, लॉर्ड ब्लेजली ने किए थे। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? 44 के आंसर सी, बकासत भूमि की वापसी की मांग के लिए किया गया था। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? 45 के आंसर डी, कॉलबर्ट है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? 46 के आंसर ए, नागपुर अधिवेशन। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार दी जाए। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि के क्या नाम है? 47 के आंसर ए, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? 48 के आंसर होगा डी, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट 49, अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया? अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? 49 के आंसर ए, द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित थे? खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित थे? 50 के आंसर होगा डी, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित थे। नेक्स्ट 51, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? 51 के आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से में निर्मित हुआ है? भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कौन सा है? 52 के आंसर हो जाएगा बी, बलबन का जो मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, एस्किमो के कहाँ के खानाबदों से शिकारी थे? एस्किमो कहाँ के खानाबदों से शिकारी थे? 53 के आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनलैंड के थे, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 54 के आंसर होगा डी, जापान में। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन से? भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? 55 के आंसर डी, चेन्नई है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया? 56 के आंसर होगा ए, कानपुर में। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई? 57 के आंसर होगा डी, 1968 में किया गया था। नेक्स्ट 58, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? 58 के आंसर होगा ए, पोटास। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी कृष्णा की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? 59 के आंसर हो जाएगा बी, वर्धा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। पंचगंगा, कोयना तथा घाटप्रभा कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, जबकि वर्धा, तुंगभद्रा और गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? 60 के आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है क्यूरोसियो। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? 61 के आंसर होगा बी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? 62 के आंसर होगा बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? 63 के आंसर होगा ए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा?
यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? 64 का आंसर होगा ए, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? 65 का आंसर डी, आर्थिक समानता की। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? 66 के आंसर होगा सी, अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? 67 के आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था 68 के आंसर होगा बी, संसदीय कानून के द्वारा। संसदीय कानून के द्वारा हुआ था। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है? 118 का आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? 119 के आंसर बी, ब्रायोफाइटा में होते हैं, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट 120वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमान, याददाश्त और सीखने की क्षमता को जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? 120 के आंसर होगा बी, सेरेब्रम। नेक्स्ट 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है? जीव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। 121 के आंसर सी, लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट 122वां प्रश्न है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? 122 के आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक में आते हैं। नेक्स्ट 123वां प्रश्न, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? 123 के आंसर हो जाएगा डी, केंचुआ करता है। नेक्स्ट 124वां प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? 124 के आंसर सी, अग्नाशय में। नेक्स्ट 125, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? 125 के आंसर होगा ए, क्षय रोग। नेक्स्ट 126वां प्रश्न है, टर्न सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्न सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होता है। 126 का आंसर हो जाएगा सी, 45 होते हैं। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा? 127 का आंसर होगा डी, STH है, ADH है, ACTH है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आइए मिलान करते हैं। आविष्कारक दिया है, देखते हैं। जॉन गुटेनबर्ग ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे जॉन गुटेनबर्ग। थियोडोर मेमन किसके के थे? लेजर के थियोडोर मेमन के थे। और सोल किसके के थे? टाइपराइटर के। और जेम्स पास्कल मशीन गन के किए थे। आंसर हो जाएगा 128 के आंसर सी, 2 1 4 3 हो जाएगा। 128 के आंसर सी। नेक्स्ट 129वां प्रश्न है, जब हम बर्फ पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी में नीचे रहता है? 129 के आंसर बी, 9/10 भाग है। नेक्स्ट 130वां प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है। 130 के आंसर होगा डी, उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होते हैं। उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। नेक्स्ट 131वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती इस सिद्धांत की पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 131 के आंसर होगा सी, कोपरनिकस थे। नेक्स्ट 132वां प्रश्न है, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है? 132 का आंसर होगा बी,
अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट 133वां प्रश्न है, R1 और R2 दो समानांतर प्रतिरोध से जुड़े हैं, तो प्रतिरोध R1 और R2 का समानुपात जो 4:1 है, तो R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात होगा। 133 का आंसर हो जाएगा ए 1:4 होगा, 1:4। नेक्स्ट है 134वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का तार प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का तार का प्रयोग किया जाता है 134 का आंसर सी, गलनांक बिंदु कम होने पर। नेक्स्ट 135, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। 135 का आंसर डी, चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट 136वां प्रश्न है, भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। 136 का आंसर डी, 2030 तक। नेक्स्ट 137, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन एवं प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने की घोषणा किया गया है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग के किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा किया गया है। 137 का आंसर होगा बी, 1 जुलाई 2022 से, यानी आज ही से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग को तिथि से पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट 138वां प्रश्न है, किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किस फार्मूला खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 138 के आंसर से लुइस हैमिल्टन के किया गया है। नेक्स्ट 139वां प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। 139 का आंसर डी, सोमा मंडल बनी है, सोमा मंडल। नेक्स्ट 140वां प्रश्न है, आरबीआई ने आरटीजीएस की सुविधा को 24/7 चालू करने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम होता है। 140 का आंसर सी, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट 141वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। 141 के सी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट 142वां प्रश्न है, वर्ष 2021 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 142 का आंसर होगा डी, मारिया रेसा और दिमित्री मुर्टाओ को दिया गया है। मारिया रेसा, दिमित्री मुर्टाओ को दिया गया है। नेक्स्ट 143वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। 5 पदक जीते हैं, 5। नेक्स्ट 144वां प्रश्न है, फूमियो किसादो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। फूमियो किसादो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। 144 का आंसर होगा सी, जापान के। नेक्स्ट 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई है। 145 का आंसर बी, फातिमा बानो बनी है, फातिमा बानो। नेक्स्ट है 146, मिस यूनिवर्स 2021 की किताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2021 की किताब किसने जीता। 146 का आंसर सी, हरनाज कौर सिंधु ने जीते हैं, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। नेक्स्ट 147वां प्रश्न है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। एफडीआई की पूर्ण रूप क्या होता है। 147 का आंसर होगा डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। नेक्स्ट 148, एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को क्या कहते हैं। एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। 148 के आंसर सी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा यानी सुलभ मुद्रा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। 149 का आंसर होगा सी, M3 को कहा जाता है। नेक्स्ट 150वां प्रश्न है,
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर का कौन सा स्लैब लागू नहीं होता है? वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर का कौन सा स्लैब लागू नहीं होता है? 150 का आंसर होगा बी, 10% नहीं लागू होता है। इसमें जो लागू है दरें 5% है, 12% है, 18%, 28% है। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 12 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।